वैसे साजिद अकीद का पत्थरों को तलाश का मेरा पेशा रहा है। पत्थरों को तलाश के मैं भी सीधी जिंदगी में सफर कर रहा हूँ। मैं शेख अब्दुल मुत्तलिब हाजी शेख हुसैन खब्बा से एक नौवीं शहर से रहा हूँ। मेरी सीधी सफर का आगाज तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू हुआ। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा कॉलेज की तालीम के लिए मेरा क़याम बड़ौदा में रहा, जहाँ खलीज बड़ौदवी, मासूम बड़ौदवी, अजीज़ कादरी साहब जैसे अजीम शायरों के आए मुशायरे होते रहते थे। मैं इन मुशायरों में अक्सर जाता रहता था। इसी तरह मेरे ज़ौक़ में इजाफा होता रहा। तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं अपनी आबाई वतन खंभात लौट आया और हकीक का पेशा जो हमारा ख़ानदानी पेशा था उसमें जुड़ गया। साथ साथ शायरी भी करता रहा। इस्लाह के लिए मेरा कोना मश्क शायर मरहूम सफ़र खंभाती साहब से मिलता रहा। वो एक बहुत ही मुखलिस शख्सियत के मालिक थे। वो मेरे अच्छे दोस्त से ज़्यादा थे। उनसे मुलाकातें होती रही, उनके घर पर जाता रहता था और हम रोज़ाना 2-3 घंटे उनके मकान के सामने पलंग बिछा कर बैठे रहते थे और वो कलाम अपने सुनाते, हम अपने सुनाते थे। और जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होती थी वो भी हम वहाँ उनके पास करवाते थे। यानी हमारी ये छोटी सी मुलाकातें नसीहतें चलती रही और मेरी शायरी उनकी वजह से ही उरूज मिल गया। इसी तरह मेरी जद्दोजहद चलती रही। बाद में नतीजा ये हुआ कि मेरा रंग हिना 2005 में मंजिल आम पर आया। बहुत ही जद्दोजहद के बाद सबसे पहला रंग हिना गांधीनगर उर्दू साहित्य अकेडमी से दूसरा इनाम के लिए नवाजा गया था। मुझे याद है उस ज़माने हमारे एक दोस्त मरहूम बदरुद्दीन वकील साहब थे जो सोना नवाज थे। उनके घर पर छोटी छोटी नशीस्तें होती रहती थी जिसमें खंभात के मशहूर मुकामी शायर आते रहते थे। जनाब मरहूम अकबर साहब, जनाब आजिज़ यमनी साहब, जनाब नासिर अली नासिर, गौहर अली गौहर, सागिर मेहरबानी साहब, वैसे वो भी यहाँ आकर हम गोश होते थे, अपने कलाम सुनाते थे। उसमें उस ज़माने मरहूम जनाब यूसुफ भाई इतना अहमदाबादी, मरहूम खान साहब अहमदाबादी वगैरह भी यहाँ नशिस्तों में शामिल होते रहते थे, कभी कभी आते थे। वो भी बहुत अच्छा माहौल, शायराना माहौल था। उस ज़माने में इन्हीं शायरों के बीच मेरा नाचीज़ के बीच ये नाचीज़ भी हाजिर होता रहता था। यह खूब लुत्फ़अंदाज़ होता था। इसी तरह मेरी शेरी सफ़र का इन्हीं शायरों के बदौलत परवान चढ़ता रहा। वैसे मजमे मेरे कारवान हयात 2010 में दूसरा मजमुआ लुत्फ़े बहार, तीसरा मजमुआ जो लुत्फ़े बहार है वो जनाब ब्रिगेड अहमदाबादी की निगरानी में शायर हुआ था। उनको भी उर्दू साहित्य अकेडमी में दूसरा इनाम के लिए नवाजा गया था। मेरी चौथा शायरी मुशायरा गुलशन हयात 2011 में मंजर आम पर आ चुका है, जिस पर जनाब प्रोफेसर सईद अली नदीम साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे मजमूओं की इस्लाह की और अपने मजमू गुलशन हयात का एक मुशायरा खंभात में लायंस हॉल में हुआ था, जिसमें हरदिल अजीज़ मोहतरम जनाब हाशमी साहब की बदौलत इन्हीं की कोशिशों से खंभात में लायंस हॉल में रखा गया था। जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब भी शिरकत फरमाई थी। बहुत शानदार मुशायरा था। तो ऐसे 3 मजमूए रंगे हिना, लुत्फ़े बहार और कारवान हयात, तीनों को गांधीनगर उर्दू साहित्य अकेडमी से नवाजा गया था, जिसमें अकादमी के मरहूम वारिस हुसैन अली साहब और जनाब बॉम्बे वाला साहब ने अकादमी के माली ताउन से मेरी बहुत मदद की थी और उनके एहसान और उद्दत की खिदमत से हम नहीं भूल सकते। दिन भी इसी मुहिम में जुड़े हुए हैं और उर्दू फ़रोग़ के लिए बहुत कोशा है। अल्लाह पाक इनको भी
उनकी जद्दोजहद को कामयाब करे और उनकी खिदमत, उर्दू की खिदमत करते रहे, ये मेरी दुआएं हैं। जनाब हाफिज साहब उर्दू के फ़रोग के लिए बहुत कोशा है। अल्लाह पाक इनको भी सेहत और आफियत से बहाल रखे, आमीन। हम सब दुआ करते हैं। बहुत इन्हीं की बदौलत ये सब सेमिनार इनकी निगरानी में होते रहते हैं। एक बात यहाँ दर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि खंबात में एक उर्दू स्कूल गवर्नमेंट उर्दू स्कूल चलाते हैं, हम सब चला रहे हैं, जिसका नाम है उर्दू न्यू एरा प्राइमरी स्कूल, जिस पर 275 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर घाटे में चल रही है। ये भी मेरा एक शहरी सफ़र का हिस्सा है, इसको सब इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रोफेसर जनाब हाजी मियाँ साहब आए दिन यहाँ आते रहते हैं, हमें दर्ज देते रहते हैं। उर्दू बच्चों की खिदमत के लिए हम कोशा हैं और हमारी मिशन है, ऐसी मिशन में हम कामयाब रहें, यही हमारी दुआ है। वैसे खंबात में पहले बहुत मुशायरे होते रहते थे, जिसमें मुसाफिर पालनपुरी, अन्या समझी साहिबा, लक्ष्मी पटेल, विसनगर, दरबार सूरती, फितना साहब, गिरगिट साहब, मुखलिस उस्मानी साहब, वसीम मलिक, इम्तियाज़ जयपुरी साहब, सैयद अली नदीम वगैरह खंबात के मुशायरे में सारी फहरिस्त रहते थे। अली धनतेज भी मुशायरे में आते रहते थे। जनाब इम्तियाज़ जयपुरी साहब ने 2-3 बार मुशायरों की निज़ामत भी की है। इनको भी अल्लाह सेहत और आफियत से माला माल करे, आमीन। ये था मेरा एक छोटा सा शहरी सफ़र। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और आफियत से रखे और किसी के मोहताज न करे। हम हमारी शहरी सफ़र का ही सफ़र जारी और सारी रहे। छोटी सी